हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हैं। और बताओ कैसे हो आप सभी। बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं, कईयों के रिजल्ट नहीं आया अभी। जिसके रिजल्ट आए हैं, मतलब कि उन पेरेंट्स से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे की एफिशिएंसी है, जो बच्चे की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर लेना। बट एट द एंड अगर अभी तो जैसे मैट्रिक वालों का रिजल्ट नहीं आया, प्लस टू वालों का रिजल्ट नहीं आया है, तो एडमिशन तो प्री एडमिशन तो हो ही जाती है। बट मैं ये सोच रहा था कि जैसे बच्चे का जो कैलिबर होता है उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रखी। ये नहीं कि ज़बरदस्ती, जो कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं उतने नहीं होते, वो साइंस पेरेंट्स की वजह से साइंस रख लेते हैं, फिर उस वजह से वो आगे एक्सेल नहीं कर पाते हैं। और फिर वो स्टूडेंट एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसके माइंड में। जब वो बड़ी क्लासों में जाता है, अपने से सुपीरियर देखता है, तो जो उसके अंदर हीन भावना आती है, उस वजह से जो उसका कैलिबर ना, जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होता ना पहले अपने स्कूल में एज ए टॉपर, तो थोड़ा सा वहाँ पे तो लो लेवल पे होता है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर बच्चे में कैलिबर है, अगर एफिशिएंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो उसको लगता है कि मैं ये सब्जेक्ट कर सकता हूँ उसको रखिए। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स कई बार ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमने बच्चे से ये करवाना है, बट जो स्टूडेंट होता है उसके माइंड में होता है कि हमने ये करना है अपनी लाइफ में। तो उसके बीच में बैठ के पेरेंट्स और बच्चों को आपस में घर में बात कीजिए कि भाई स्टूडेंट, जो बच्चा है हमारा, उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो ऐसा है। एट द एंड मैं ये बोलूँगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरा ये सुजेशन है, मैं खुद ऐसा मानता हूँ, जो हेल्थ और ये एजुकेशन सेक्टर, इसमें आगे भी वैकेंसी आती रहेगी। क्योंकि ये दो सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है कि यहाँ पे वैकेंसी आती रहेगी और आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है। अगर आप दूसरे दूसरे फील्ड की तरफ जाएंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ, यूपीएससी की तरफ, एचएएस की तरफ जाएंगे, तो ये भी नहीं पूरा है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स ले लो प्लस वन से लेकर, और कॉलेज में आप एक मेजर सब्जेक्ट रख लो। उसके बाद एज ए जो आपकी मेंस में ऑप्शन सब्जेक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद दूसरी स्टडी भी कर सकते हैं आप। पर इस फील्ड में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है बहुत, और जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड कैसा है, कैसा स्टडी में था, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि पेरेंट्स को इस टाइम काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चे के बीच में कि बच्चे से हमने क्या करवाना है और बच्चा क्या चाह रहा है। तो बात कीजिए घर में, खुद से बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, एज ए फ्रेंडली माहौल बनाइए, और फिर डिसाइड कीजिए कि बच्चे को एक्चुअल में बनाना क्या चाह रहे हैं आप। क्योंकि एक बात मैं बोलूँ, जो ये वाला फेज होता है ना, ये उसका कैरियर डिसाइड करता है कि वो लाइफ में क्या करेगा। देखो एक बात बोलूँ मैं, कि बच्चे को जीना सिखाना आना चाहिए। कैसे जीना, जीना का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ लिख के नौकरी, संस्कारों के साथ साथ उसको एज ए एजुकेशन फील्ड में, और उसकी जो आगे उसका कैरियर है, उसकी डेस्टिनी है, उसकी तरफ उसको एज ए मोटिवेट करना चाहिए। और जो अपनी फैमिली हिस्ट्री वो भी बतानी चाहिए कि कैसे फैमिली से हमने स्ट्रगल करके इस पॉइंट पर पहुंचे कि हम आगे एक्सेल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बतानी, अपने बच्चों को बैठ के बातचीत होगी। तो ये सोचता, मैंने देखा है ना कि बहुत से पेरेंट्स करते हैं कि जो अपनी इच्छाएं होती है ना, जो जुबानी के ऊपर वो बन नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं हमारे बच्चे बन जाए, फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये सब्जेक्ट रखो। और उस सब्जेक्ट की वजह से क्या होता है कि बच्चे वो कर नहीं पाते हैं, और जो वो बच्चा करना चाहता है वो उनसे, वो पेरेंट्स की डर की वजह से वो कर नहीं पाता है उसको। तो कहीं ना कहीं वो दुविधा में फंसता है कि करना क्या है यार भाई। तो मेरा तो ये है भाई कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक अच्छी कन्वर्सेशन हो, और खुद बात करें कि भाई करना क्या अब, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं।
और आप सक्सेस होने के लिए ना ये चीज़ें लगती है, क्योंकि इस टाइम बच्चे का माइंड भी उतना नहीं होता ना, और एक्सपीरियंस पेरेंट्स के पास होता है, बच्चे के पास एनर्जी होती है। उस एनर्जी को सही ट्रैक पे लगाने के लिए ना दोनों का आपस में बातचीत करके, काउंसलिंग करके एक अच्छा सा जो राइट वे है ना ज़िंदगी जीने का, वो कर सकते हैं। मेरा तो यही है कि पेरेंट्स सभी डिसाइड करें कि क्या करना है, बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है। मेरा यही कहने का मतलब कि भाई ज़बरदस्ती कोई सब्जेक्ट ना थोपिए जिसमें बच्चा, अगर स्टूडेंट अगर स्पोर्ट्स में अच्छा तो उसको स्पोर्ट्स में भेजिए, अगर वो साइंस में फील्ड में कुछ करना चाहता है तो उस साइड भेजिए, अगर आर्ट्स फील्ड में कुछ करना चाहता है उस, कॉमर्स फील्ड में जाना तो उस साइड देखिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ के वो उसी की तरफ जाएगा। मल्टी डायमेंशन ऐसे सब्जेक्टिव होना चाहिए जिस वजह से वो बच्चा अपनी लाइफ में सिक्योर फील करे। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा, दो सेक्टर ऐसे है, इसमें वैकेंसी भी आएगी और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। फिर आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। तो मेरा कहने का मतलब यही था। और मेरे ब्लॉग को यार शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मैं और भी ब्लॉग बनाता रहूँगा, बीच में आजकल थोड़ा बिजी हूँ, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं। तो प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, और हम भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। तब तक नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।